ये जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, और ये कम से कम 2 दिन चलेगा इंट्रोडक्शन क्लास। ये बात मत करो, चलो उधर चलो, किनारे चलो ना जी, एकदम समझ रही है, वो सब होगा, समझ रही है। तो लाइन्स एंड एंगल्स ये चैप्टर ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, समझ रहे हो। और लाइन्स एंड एंगल्स में देखो हम लोग को समझना क्या है कि अगर ज्योमेट्री को समझना है क्लास 9 के ज्योमेट्री को, वैसे ये मेनली 7th क्लास में भी पढ़ना था, पता नहीं 7th क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम 7th क्लास के बारे में नहीं जानते हैं तुम लोगों के बारे में कि तुम तो 7th क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये 7th क्लास का ही चैप्टर है। 7th क्लास में ये भी चैप्टर पढ़ना था, और इसके बाद हम ज्योमेट्री का दूसरा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, कौन सा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो 7th क्लास का ही पार्ट है। अभी भी 7th क्लास के एंसर हर बुक में अवेलेबल है, और 7th क्लास में जो पढ़ा होगा उसको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, वैसे सबको समझ में आएगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास चलेगा। और 2-3 दिन इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसको मान के चलो। अगर आज का हमको लग रहा है कि अगर ये क्लास समझ में नहीं आया तो भाई तो पढ़ाई लिखाई छोड़ने में भलाई, समझ रहे हो। अब देखो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स, इसका नाम है तो इसका काम भी होगा। इसमें 2 ही चीज के बारे में हमें समझना है, हेडिंग बनाया है लाइन्स एंड एंगल्स, समझ रहे हो। क्लास 9 के अगर ज्योमेट्री को समझना है तो 2 चैप्टर हमें बढ़िया से पढ़ना रहता है। कौन सा, पहला चैप्टर जो हेडिंग दिए हैं लाइन्स एंड एंगल्स, अरे बोलो हाँ या ना, लाइन्स एंड एंगल्स। और दूसरा चैप्टर अभी बारे में बात किए थे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, समझ रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लिया तो हम बार बार कर रहे हैं कि 9th क्लास का ज्योमेट्री तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके 2 चैप्टर के बाद जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो क्वाड्रिलेटरल होगा और सर्कल होगा। और ये दोनों चैप्टर जो जिसको समझ में आएगा उसी को सर्कल आएगा, उसी को क्वाड्रिलेटरल आएगा, नहीं तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास है, किसी के पास उपाय नहीं है। क्वाड्रिलेटरल वही समझ सकता है जो इन दोनों चैप्टर को समझा होगा बेहतर तरीके से, समझ रहे हो। नहीं तो आएंगे हम भी लिखेंगे चले जाएंगे, तुम भी उठाएगा झोला वोला अपने घर जाएगा, समझ रहे हो। हम भी अपना काम करेंगे, बोरिया बिस्तर समेटेंगे, घर चले जाएंगे, समझ रहे हो। और इसके बाद जो सर्कल, और दोनों ये 4 चैप्टर, वैसे पहले ज्योमेट्री में 2 चैप्टर और था जिसको हटा दिया गया है, उसका कोई इसलिए से डिलीट कर दिया है, लेकिन अभी हमें 4 चैप्टर ज्योमेट्री का पढ़ना है। अब देखो लाइन्स एंड एंगल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या, इस बात को समझना है कि लाइन्स एंड एंगल्स आखिर नाम दिया गया तो इसके पीछे इसका कुछ रीजन भी होगा। तो हमें इसमें समझना है, लाइन्स के बारे में समझना है। अब लाइन, कौन सा लाइन समझना है, तो लाइन्स बहुत टाइप के होंगे। एक तो जनरल डेफिनेशन लाइन का समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, फिर उसके बाद में आता है पॉइंट की भाई पैरेलल लाइन क्या होगा, समझ रहे हो, फिर कॉन्टूरेंट लाइन क्या होगा, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा, उसके सारे लाइंस को समझेंगे। और सारे एंगल्स के बारे में समझना है। एंगल्स को एक दो नहीं, एक तो जनरल डेफिनेशन हो गया एंगल्स का, हम लिखवाएंगे कि एंगल कैसे फॉर्म होगा, एंगल का डेफिनेशन क्या होगा। लेकिन एंगल्स में भी बहुत टाइप के एंगल तुमको देखने को मिलेगा लड़का। इधर देखो जी, जैसे एंगल्स का डेफिनेशन एक ही नहीं है। एंगल हम देखेंगे, एक हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रेट एंगल, नहीं पढ़ते हैं जी, स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ते हैं। तो एक स्ट्रेट एंगल के बारे में भी हमें समझना है कि स्ट्रेट एंगल क्या होगा। दूसरा हम लोग समझते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में हम लोग समझेंगे कि राइट एंगल क्या होगा। फिर तीसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्री, ये सब टाइप्स ऑफ एंगल में जाएगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, इस बात को भी हम लोग को समझना। और बहुत सारे एंगल्स के बारे में लिखेंगे। तो ये जो चैप्टर का नेम दिया गया, इसके पीछे रीजन यही है कि हमें सारे एंगल्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, और सारे लाइंस के बारे में समझना है। और जो वहां से जो हमें कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा करके हम लोग थ्योरम को भी देखेंगे आगे, थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाएगा। फिर उसके बाद में हमें एक और टॉपिक मिलेगा, एक्सिम्स के बारे में मिलेगा। और थ्योरम और एक्सिम को अगर समझ गए तो फिर ये चैप्टर एकदम हम लोग एक बार लास्ट में समरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का कोई भी बुक उठाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इतने चीज के बारे में एकदम क्लियर कट समझना होगा। अगर इसमें किसी को कहीं दिक्कत होगा भाई, तो एकदम चुपचाप इस मास्टर का ही वीडियो जाके घर में देखना है तुमको, समझ रहे हो। अगर जिसका क्लास छूट रहा है, जो बहुत लोग आज एब्सेंट हैं, तो उनसे गुजारिश है कि घर में जाना है, मास्टर का अगले दिन वीडियो तुम्हें दिख जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना और वीडियो तुम्हें दिखेगा, और उससे मास्टर का ही वीडियो देखना है। अगर जिसका क्लास छूट जाए, बहुत बढ़िया फैसिलिटी तुम लोग को देने वाला दे दिया है मास्टर, नहीं दिया है।
कि अगर जो क्लास छूट गया, बहुत सारा गायब है, क्लास छोड़ के गर्मी का छुट्टी मना रहा है, तो गर्मी का छुट्टी मना तो कल आएगा तो घर में बोल रहा है कल के क्लास में वीडियो देख लेगा आज का, या आज जो पढ़ाए हैं जिनका डाउट होगा तो दूसरे तीसरे का क्या वीडियो तुम देखेगा, इसी मास्टर का देखो। अब जाएगा दूसरे तीसरे का खोजेगा और दुनिया जहां में ढूंढेगा, तो इस मास्टर का वीडियो देखो जिससे तुम पढ़ रहे हो तो भाषा ज्यादा समझ में आएगा। अब सबसे पहले हेडिंग बनाओ कि हम लोग जनरली एंगल्स का डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ एंगल को डिस्कस किया जाएगा। तो हेडिंग बनाओ एंगल्स, समझ रहे हो। उसके बाद में हम लोग लंबा चौड़ा इस पर डिस्कस करेंगे और ये काफी ये सब समझो कि इंट्रोडक्शन क्लास है।